नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। महाराष्ट्र में अगले महीने चुनाव है, लिहाजा एक दफा फिर से जनता के हाथ में सत्ता का रिमोट आ गया है। अब कौन राजा बनेगा और कौन रंक, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जिया न्यूज जनता के सामने महाराष्ट्र के हर इलाके की हर वो तस्वीर पेश करेगा जो सीधे जनता से यानी आपसे सरोकार रखती है। हम अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हर रोज एक विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल करते हैं और आज जिया न्यूज की पड़ताल के कटघरे में है वाला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र। यहां कौन कौन से वादे पूरे हुए हैं और कौन से आज भी अधूरे पड़े हैं, एक एक कर हम सब आपके सामने रखेंगे। तय आपको करना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश क्या हुआ तेरा वादा की। और इस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हैं जो अधूरे हुए रहे हैं, कौन कौन से कार्य पूरे किए हैं, कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनता के साथ जनता को क्या कुछ समस्याएं हैं, इसी पर बातचीत के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मुंबई का। प्रशांत आंग्रे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ खास मेहमान उनके साथ जुड़े हुए हैं जिनका वो परिचय कराएंगे और इस चर्चा को शुरू करेंगे। तो सीधा लिए चलते हैं आपको मुंबई। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार। मैं प्रशांत आंग्रे और जिया न्यूज के तमाम दर्शकों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं हमारे इस विशेष पेशकश जिसका नाम है क्या हुआ तेरा वादा। जी हाँ, और आज क्या हुआ तेरा वादा, आज ये पूरा सफरनामा लेकर इस पूरे सफर को हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो है इसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है ओला माजीवाड़ा। जी हाँ, ओला माजीवाड़ा इस क्षेत्र का 146वां ये अंक आता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे। लेकिन अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूं, काफी यूनिक है, एक इतिहास इसके साथ में थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां के जो विधायक है वो है प्रताप सरनायक, जो कि शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। रिपोर्ट कार्ड लेंगे, जनता है हमारे साथ में। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए मीरा भाईंदर की, तो इसकी जो कनेक्टिविटी है मुंबई से भी ये कनेक्ट है, ठाणे जिले से भी ये कनेक्ट है और कुछ हद तक का गुजरात से भी ये कनेक्टेड है। तो एक ऐसा सेंटर पॉइंट आता है यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी को लेके। और यहाँ तक का अगर यहाँ के क्षेत्र की बात की जाए, लगभग 3.25 लाख वोटर्स है जो किस्मत का फैसला करेंगे कि आने वाले चुनाव में कौन यहां से बतौर विधायक चुन के जाएगा। इस वक्त मेहमानों की काफी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। सबसे पहले आपका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ में इस वक्त प्रशांत पालांडे साहब, जो कि शिवसेना की ओर से इस चर्चा में शामिल है। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सुरेश येवले साहब, आपका भी स्वागत है। एनसीपी की ओर से यहाँ पर आसिफ शेख साहब, यहाँ पे इस वक्त आरिफ शेख साहब, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मौजूद है। आप पार्टी से राजेश शर्मा की इनकी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है, हालांकि वो कुछ ही क्षणों में हमारे साथ में जुड़ेंगे। साथ ही साथ अगर एमएनएस की अगर बात करूं तो प्रसाद सुरवे साहब कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और विक्रांत चौहान कांग्रेस के, यानी हमने 6 पार्टियों को यहाँ पे आमंत्रित किया, लेकिन फिलहाल 4 पार्टी यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले जानते हैं कि जो सिटिंग एमएलए है उनकी पार्टी यहाँ पे शिवसेना यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। सबसे पहला सवाल मेरा प्रशांत जी आपके साथ रहेगा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में अगर 4.5 साल के अगर विकास की अगर मैं बात करूं, क्या शिवसेना के सिटिंग एमएलए प्रताप सरनायक ने बतौर यहाँ पे क्या कुछ काम किया है, पहले आप बयां करें, उसके बाद में उस काम को लेकर मैं दूसरे लोगों से चर्चा करूं। सरनाइक साहब एमएलए होने के बाद एक भी ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है कि जिन्होंने उस क्षेत्र में काम नहीं किया है। मतलब कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट एक्टिविटीज, जो नागरिक समस्या है उनके बारे में जो भी आंदोलन करना चाहिए, उसके बारे में, पानी की समस्या मीरा भाईंदर में है उसके खिलाफ विधानसभा में जितनी बार उन्होंने आवाज उठाया, मेरे ख्याल से एक ही ऐसा विधायक रहेगा जो मीरा भाईंदर इस शहर का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में करता है। हर चीज में प्रताप सर, एक भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं कि उन्होंने कुछ काम नहीं। मतलब आपके हिसाब से विकास का काम यहाँ पे किया गया है, am I right, सर? Yes. चलिए आसिफ शेख साहब, विकास का काम यहाँ पे किया गया, ऐसे सिटिंग एमएलए के पक्ष से जो शिवसेना के लोग आए वो कह रहे हैं। एनसीपी की क्या भूमिका, एनसीपी ने पिछले 4.5 साल में क्या अनुभव किया, क्या वाकई विकास का काम हुआ है, यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है क्या उसका निवारण हुआ है भी या नहीं? देखो, शिवसेना का जो काम होता है, पार्टी का आंदोलन करने का काम होता है। जहां तक जनता के हित का सवाल है, जनता की समस्या सुलझाने की बात है, तो वो जनता की समस्या सुलझाने के लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पिछले 15 वर्षों में महाराष्ट्र में और पूरे महाराष्ट्र के पूरे जिले में और शहरों में बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है। और जहाँ तक
146 ओला माजीवाड़ा की बात है, आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज भी यहाँ पर जो मेट्रो का वादा किया था, मेट्रो चलाने का, मेट्रो का वादा पूरा नहीं हुआ। आज भी लोगों की जो है सड़क की समस्या जैसी की तैसी है। तो सारे जनहित के जो काम है वो जनहित के काम तो है मतलब पेंडिंग है, अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो ये दावा नहीं कर सकते कि विधायक जी ने जो है मतलब सारे काम किया और लोगों की सारी समस्या हल हो गई। आंदोलन जरूर उन्होंने किया है क्योंकि उनकी वो भूमिका रही है शिवसेना की आंदोलन करना। तो आप नाखुश है, मतलब जो जिस हिसाब से शिवसेना पिछले 4.5 साल के अंदर जो परफॉर्म किया, आप खुश हो या नाखुश हो? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, उन अच्छे दिन जो है तो उनके लिए अच्छे दिन आए, भाजपा के लिए अच्छे दिन आए, शिवसेना के लिए अच्छे दिन आए, लेकिन आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए अच्छे दिन नहीं आए। अभी भी समस्या ज्यों की त्यों है। जो कि त्यों है। चलिए, आम आदमी पार्टी से राजेश शर्मा फिलहाल कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे, लेकिन आप में से कोई आप कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी का जो एक हमेशा से एक कंट्रीब्यूशन रहा है समाज में, क्या वजह है, क्या खामियां यहाँ पे आम आदमी पार्टी देखती है कि जिस प्रकार से शिवसेना की सत्ता, क्या उन्होंने काम किया है क्षेत्र में, विकास का काम हुआ भी है, नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो कौन से ऐसे काम नहीं हुए? देखिए, 4.5 साल एक बहुत लंबा अंतराल होता है किसी भी पार्टी के लिए, एक मजबूत स्थिति लाने के लिए, उन लोगों के लिए जिस लोगों के लिए उन्होंने उनके वोट मिले हैं उनको 4.5 साल में अगर हम पीछे जाएंगे तो उनको याद भी नहीं होगा कि कौन कौन से मैनिफेस्टोज उन्होंने लिखे थे। अगर वो मैनिफेस्टोज के हिसाब से सारे जनता बोलती है कि ये सारे मैनिफेस्टोज के इनके हिसाब से इन्होंने सारे काम किए हैं, तो फिर जनता इनको वापस चुन के आएगी। आज की डेट में इनको इलेक्शन के लिए कोई तैयारी नहीं करना चाहिए, जनता ही उनको वापस लेके आएगी। बोले 4.5 साल में इतना काम हो गया है कि शिवसेना को अब जमीनी स्तर पे किसी के घर पे नहीं जाना पड़ेगा कि भाई हमको वोट दीजिए करके। अब जनता ही वापस से तय करेगी और जनता इस बार श्योर है कि अब ऐसी पार्टियों को नहीं लाएगी, ऐसे जो सिर्फ वादों पे और हवाई बातें जो चलती है उस पे वापस से जनता इनको वापस से, आई एम श्योर कि ये वापस से सत्ता में नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, वापस से सत्ता में नहीं लाने की यहाँ पे बात करिए, क्योंकि जनता काफी नाराज यहाँ पे दिख रही है। सुरवे साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। जी येवले साहब, कि जिस प्रकार से हालांकि गठबंधन है, जाहिर बात है आपका रुझान जो है शिवसेना की तरफ ज्यादा रहेगा, लेकिन अमूमन भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में भूमिका, शिवसेना हमारा गठबंधन का मित्र है इसलिए नहीं, बल्कि माननीय प्रताप सरनाईक जी ने वास्तविकता में मोड़ा माजीवाड़ा मतदार संघ में काफ़ी काम किया है। एक बात। दूसरी बात ये जो बोल रहे कि कोई समस्या वही की वही, आप समझिए, पिछले 10 साल केंद्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार, महाराष्ट्र में 15 साल कांग्रेस की सरकार, यहाँ पे पिछले 20-25 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस की महानगर पालिका। ऐसा होते हुए भी इस शहर में लोग पानी जैसी मूलभूत समस्या से वंचित है। आपको ये बात जानकारी में और दे दूं कि जब मनोहर जोशी जी, माननीय मनोहर जोशी जी यूपी के मुख्यमंत्री थे, उस समय जो 50 DMLT पानी आया है, उसी 50 DMLT पानी के ऊपर आज मीरा भाईंदर शहर जिंदा है। उसके बाद में कांग्रेस राष्ट्रवादी में तो होल्डिंग लगाने की स्पर्धा हुई, 200 DMLT पानी आया है, 100 DMLT पानी आया है। इधर राष्ट्रवादी होल्डिंग लगा रही, उधर कांग्रेस होल्डिंग लगा रही, 100 DMLT 200 DMLT, पर यहाँ तो 2 DMLT पानी अभी आया नहीं है। और ये एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूं, लोकसभा के पूर्व प्रताप सरनाईक जो यहाँ के एकमात्र आमदार है, मैं इसलिए बोलूँ, यहाँ पे 3 आमदार है, तीनों आमदार में से एकमात्र आमदार है जो इस शहर में दिखते हैं, बाकी 2 आमदार तो कभी दिखते ही नहीं है। चलिए, आपके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे काम किया है, लेकिन जिया न्यूज के माध्यम से आज हम जो अहम सवाल यहाँ की आम जनता से जो पूछने जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल हम अब, क्योंकि हमने फ्रंटलाइन लीडर्स को यहाँ पे मौका दिया, मैं चाहूंगा कि आम लोग जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं वो इस सवाल का जवाब दे। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की, मीरा भाईंदर की है, वो है पानी की। कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स है, अमूमन सबसे ज्यादा टैंकरों से यहाँ पे पानी सप्लाई किया जाता है। क्या वजह है कि यहाँ के लोगों को पानी उस लेवल या उस कैटेगरी का नहीं मिल पाता है? टैंकरों की क्यों जरूरत पड़ती है? और यदि अगर टैंकरों की जरूरत पड़ती है तो उन टैंकरों को चुकाने के लिए इन्हें पैसा देना पड़ता है, और ऐसे में पानी माफिया, टैंकर माफिया जो होते हैं, ये बढ़ चढ़कर पैसा लेते हैं। इसके ऊपर अब तक का क्यों ध्यान नहीं दिया गया? मैं आम इंसान लोगों से पूछूंगा, सर आप बताएं, क्या आप जहां रहते हैं पानी आता है? हाँ, कितना पानी चाहिए वैसा नहीं पानी आ रहा है, चाहिए वैसा पानी नहीं, चाहिए वैसा पानी नहीं आता। सर आप बताएं। यहाँ यूजुअली ऐसा 36 घंटे के बाद पानी आता है, 36 घंटे के बाद 3 घंटे में पानी आता है। चलिए, 36 घंटे के बाद 3 घंटे पानी आता है। सर आप बताएं। वैसे सेम पोजीशन है। सेम पोजीशन।
मैं चाहूंगा आप बताएं सर, आइए आइए प्लीज आइए, बेशक निडर होके बोलिए सर, आपके क्षेत्र में आप जहाँ रहते हैं क्या वहाँ पे पानी बराबर मिलता है सर? आप नहीं मिलता है पानी बराबर, लेकिन ये साहब ने बोला तो मिलता है। आपको मिलता है, टैंकर की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आपल्याला काय बोलायचं आहे? हाँ मिलता पानी। हाँ मिलता है। मैं यहाँ से आपसे भी जानने की कोशिश करूँगा। हमारे क्षेत्र में हमारे बिल्डिंग के इंद्रलोक एरिया आता है, वहाँ पर पानी का तो बिल्कुल पूरी समस्या ही समस्या है, एकदम समस्या है पूरा एकदम। चलिए सर आप। सीके पांडे। मेरा अभी कई लोगों का सर मेरे सवाल का जवाब दे सर, पानी मिलता है? पानी तो मिलता है, बिना पानी को कोई यहाँ खड़ा नहीं है। पानी सब थोड़ा थोड़ा पी के आए, किसी को थोड़ा मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है। सवाल सिर्फ पानी नहीं, ये पानी एक मुद्दा बनाया जा रहा है। बाकी सरनाइक साहब या अपना मनोहर जोशी साहब, जिनका नाम लेके राजनीति की जा रही है, आते 20 दिन में उसका रिजल्ट इन लोगों को लेना। सच बात तो यह है कि पानी है, लेकिन उस पानी को दूसरे तरीके से, जो आपने अभी बोला ना टैंकर माफिया, और कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि यहाँ टैंकर, और है टैंकर माफिया। इधर गिलबर्ट सेठ हैं, उनके सपोर्ट से टैंकर माफिया चलता है। ताली की जरूरत नहीं, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभी वो टिकट भी मांग रहे हैं, लेकिन टिकट कैसे मांग रहे हैं? पूछ पकड़ के। चलिए यानी आपके हिसाब से एक सेकंड जिया साहब, जब आप मुद्दे उठा रहे हो और इधर प्रताप सरनाइक साहब हैं, ये भी पूछ पकड़वा के जो है राजनीति कर रहे हैं। पूछ पकड़वाने का मतलब एक नदी है बैतरणी, हमारे शास्त्रों में है, उसको पार करने के लिए गाय की जरूरत पड़ती है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी लहर, इनका प्रधानमंत्री, पानी जैसी छोटी समस्या, लेकिन पूछ पकड़े हुए हैं। चलिए ये 88 लड़ो जी, और चलिए दम पर पानी ला दो। नहीं बेश, ना मनोहर जोशी साहब का नाम लेना पड़े और न किसी का। पानी है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, वहां राजनीति हो रही है। चलिए वहां यही जिया न्यूज के माध्यम से हम उन अहम बिंदु, अहम मसलों के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। इस चौपाल में सभी यहाँ पे नेतागण यहाँ पे मौजूद है, सभी पक्षों के नेतागण मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि असल में कहाँ दर्द हो रहा है यहाँ पर, इस क्षेत्र की वो नब्ज कहाँ पे है। पानी का यहाँ पे हमने सबसे पहला मुद्दा उठाया, क्या आप लोग वाकई पानी से मतलब तकलीफ में है? टैंकरों को बुलाना पड़ता है, टैंकरों को, सोसाइटी को सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। पानी का तो तकलीफ है ही है, साथ ही में जो नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, पानी की दिक्कत होने के बावजूद भी नए बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट कैसे दिया जाता है, सीसी कैसे दिया जाता है? जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं पहले उनको पानी की पूरी सुविधा देना चाहिए, फिर सीसी पास करना चाहिए। ये तो वहाँ के स्थानीय नेताओं की जवाबदारी है ना, तो वो अपनी जवाबदारी से क्यों मुकरते हैं? 3 दिनों में पानी आता है, 3 दिनों में पानी आता है। पहले एटलीस्ट 48 आवर्स के बाद पानी मिलते थे, 3 घंटे के लिए आते थे, जो आदमी को 20 मिनट 25 मिनट पानी मिलता है, वो आज 3 दिन के बाद पानी आता है। 3 दिन के बाद। चलिए मैडम आप कुछ कहना? में केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सत्ता थी। नारायण राणे ने बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बैनर लगाए थे कि इतना 10 लाख लीटर पानी आ रहा है 2012 में। तो मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस वालों से, यहाँ पे हो तो जरा बताइए पानी कहाँ से आ रहा है और कितना दिन में आ रहा है और कब तक हम लोग तक पहुँचेगा? पानी आ रहा है टैंकर के माध्यम से आ रहेगा, जो यदि हम पावती निकालते हैं, हफ्ते में 2 बार पावती मिलती है हमें, मंगलवार शुक्रवार को, उसकी पावती की कीमत है 250 से 300 रुपया है। और वही यदि हम प्राइवेट तरीके से लेने को जा रहे हैं तो वही हमको 1000-1200 रुपए में, तो ये ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़ी समस्या है। हम हर मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। जिस प्रकार से यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर जल ही जीवन हम कहते हैं, और इस पानी के लिए जो बूंद बूंद के लिए यहाँ की जो जनता तरस रही है, सीधा सवाल है क्या इस क्षेत्र में जिस प्रकार से नगर सेवक का अपना निधि होता है, विधायक का अपना एक फंड होता है, सांसद का अपना एक फंड होता है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें इतना फंड नहीं दिया जाता है कि रातों रात पूरे के पूरे क्षेत्र को वो एकदम चकाचौंध करे, लेकिन बावजूद इसके जिन चीजों का सबसे ज्यादा अभाव है यहाँ पर, जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके ऊपर होमवर्क या उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? सवाल सीधा आता है। भले ही यहाँ से प्रताप सरनायक यहाँ से विधायक है, लेकिन महानगर पालिका कांग्रेस एनसीपी की है। जवाब चाहूंगा यहाँ पे आसिफ शेख साहब, तमाम लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे, जिया न्यूज के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को बताया कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। देखो, जहाँ तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र का सवाल है, पूरे मीरा भाईंदर शहर में
जो है पानी की समस्या जो है पहले जो मतलब कम से कम 25-30 साल पहले जो समस्या थी वो आज नहीं है। पहले अभी जो हमारे भाई और बहरे ने जो बोला है उनका मैं सम्मान करता हूँ, आदर, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि ये कहाँ कितने सालों से मीरा भाईंदर है। हम तो मीरा भाईंदर हमारी ये चौथी पीढ़ी है, तो हमने यहाँ के ऐसी सड़कें देखे हैं कि मतलब यहाँ से भाईंदर वेस्ट से हमको काशी मीरा जाना पड़ता, कम से कम 2 घंटे लगते थे। अभी यहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज है, अभी यहाँ अच्छे सड़कें हैं। यहाँ पर पानी की जो समस्या जो है हम कह रहे हैं, जैसे हमारे भाई ने बताया 36 घंटे आ रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन पहले तो पानी 3-3, 4-4 दिन नहीं पानी आता था। तो ये पानी की समस्या हल हुई है। हमारे यहाँ के विधायक जो है गिलबर्ट मेंडोसा जी है, हमारे राज्य में उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार है, सुनील तटकरे साहब है, इन्होंने जो काम किया है, कांग्रेस के हमारे गठबंधन जो साथी उन्होंने काम किया, इन सभी ने जो काम किया, पानी की समस्या हल हुई है। अभी इस तरह के मतलब व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाना कि ये टैंकर माफिया को साथ देते हैं, प्रताप सरनाइक इसकी पूछ पकड़ते हैं, तो व्यक्तिगत आरोप करना ये गलत बात है। चलिए, यहाँ पर व्यक्तिगत आरोप की यहाँ पे बात की जा रही है। नहीं, पानी के बारे में आपको बोलना है। यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए प्लीज। हाँ, बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? पानी की समस्या है आपकी। मैं इस विभाग से, मेरा यहाँ 32 प्रभाग से तालुका तय करके, मीरा भाईंदर में पानी की समस्या है, मैं भी जानता हूँ करके। मेरी एक समस्या लीजिए, मैं यह वार्ड से गिलबर्ट सेठ का प्रतिनिधित्व करता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए, प्रतिनिधित्व करता हूँ। आप जिस बिल्डिंग में अभी जो कॉम्प्लेक्स में पानी का प्रॉब्लम बोल रहे करके, यहाँ हमारे वॉचमैन को, एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं, इनका सवाल का जवाब खंडन करना नहीं, सुनिए, मैं मेरे सवाल के जवाब लेने आया हूँ। नहीं, सुनिए, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जिधर रहते हैं आपको पानी मिलता है या नहीं? मेरा सवाल सीधा बोलिए। मोर देन मैं बस मेरा यही छोटा सा सवाल है। लेकिन हालांकि अगर ये है तो चलिए, मैं पलांडे साहब आपसे यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा कि बतौर विधायक प्रताप सरनाइक साहब ने इन समस्या को अपने क्षेत्र में किस तरह से इसके साथ में क्या कुछ काम किया, या प्रोसेस में है, या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, या कम से कम अप्रोच किया? कैसा है कि शिवसेना के विधायक सम्माननीय सरनाइक साहब विरोधी दल के विधायक है। यहाँ पे जैसे आपने ही बोला कि सत्ता महानगर पालिका में एनसीपी कांग्रेस की है, स्टेट में वही बैठे और अभी तक केंद्र में भी वही थे। तो पानी की समस्या का संबंध स्टेट गवर्नमेंट और कारपोरेशन का होता है। और जैसे येवले साहब ने पहले बताया कि एक भी एमएलडी पानी आज शहर में नया आया नहीं है, जो पहले से आ रहा है वही है। 36 घंटे में एक बार पानी केवल आता है। लेकिन इस समस्या को लेके विधानसभा में सबसे ज़्यादा किसी ने अगर आवाज़ उठाया है वो हमारे प्रताप सरनाइक साहब ने है। हमेशा कोशिश की है। बीच में बहुत पानी की किल्लत थी, तो मुंबई महानगर पालिका से हमारे जो मेयर प्रभु साहब है, उनसे 2 एमएलडी पानी उन्होंने अब भी जस्ट 6 महीना पहले सैंक्शन करवाया। जो उनके हाथ में था उन्होंने किया। और आगे जाके मैं ये बताऊंगा कि अगर हमारी सत्ता आती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट आने वाला है, दैट इज अ प्रेडिक्शन, और जनता ही तय करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो अहम मसला था हमने पानी का छेड़ा। दूसरा सबसे बड़ा अहम मसला मीरा भाईंदर एस कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके तमाम मीरा भाईंदर का जो मसला है वो है भुयारी गटर। अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो अंडरग्राउंड गटर्स के प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग केंद्र सरकार से हजारों करोड़ का निधि मिला है इन्हें, और यहाँ पे आया भी है 2011 में, इसे इंप्लीमेंट होना था लेकिन अब तक का वो हुआ नहीं है। और इस प्रोजेक्ट के लिए, अंडरग्राउंड गटर्स प्रोजेक्ट के लिए, वो इसके लिए था क्योंकि वाटर लॉगिंग बरसात के टाइम पे यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूंगा यहाँ पर कि अब आम जनता में से यहाँ पे लोग कहे कि वाटर लॉगिंग और जो गटर का प्रोजेक्ट है, इसको लेके बरसात के मौसम में जो इन्हें तकलीफ झेलनी पड़ती है, क्या उसका निवारण हुआ है या नहीं हुआ है? बताएं सर। वाटर लॉगिंग के बारे में हमारे सरनाइक साहब ने बहुत सारा काम किया है अपने उनके क्षेत्र में। जो अंडरग्राउंड गटर करने का जो भी है नया न्यू डेवलप एरिया में, उनका काम जोर से चालू है और जल्दी से खत्म होएगा, हो जा रहा है। उसके बाद में वाटर लॉगिंग की समस्या उनके क्षेत्र में तो 146 में बहुत सारी नहीं रहेगी। उनका फॉलोअप अच्छा है। उसके बाद आप कुछ कहना चाहते हैं सर? चलिए, मेरे ख्याल से आप कुछ प्लीज आइए आगे, आगे। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे 23 साल हो गया मुझे मीरा रोड में रह के, लेकिन मूलभूत सुविधा जो है वो जब 5 लाख की आबादी थी, आज 15 लाख की आबादी है।
मीरा भाईंदर की 15 लाख की आबादी है, लेकिन वो मूलभूत सुविधा जो अपना सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, वो आज तक कभी मिला नहीं। मूलभूत सुविधा जिसको बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटी, जो है वो आज तक कभी मिला नहीं। हाँ, चलिए, यहाँ पर जिस प्रकार से शिकायतों का अंबार लगा हुआ है और भी काफी सारे लोगों से हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज जी, मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि जब पानी के मामले में इनके पोस्टर वार होते हैं ना, तो पोस्टर वार बहुत बढ़ चढ़ के होते हैं। कोई बोलेगा 100 मिली पानी लाया, कोई बोलेगा 200 मिली पानी लाया। लेकिन यहीं का पास का इलाका है इंद्रलोक इलाका, आप वहाँ पे जाएंगे, बहुत सी बिल्डिंगें ऐसी हैं जहाँ पे जरूरत भर का पानी नहीं देते, ये काम चलाने का पानी देते हैं। आदमी का जीवन काम चलाने से नहीं होता, उसकी जरूरत पूरी करने से होता है। कारपोरेशन में ये लोग 5-5, 10-10 साल रहेंगे और जब एमएलडी पानी देने की बात आएगी तो ये लोग पोस्टर वार करेंगे। केवल पोस्टर वार में ये लोग जिंदा रहते हैं। पोस्टर वार इनका बहुत बड़ा रहता है। किसी भी पार्टी का रहेगा, वो बोलेंगे मैं शिवसेना से हूँ तो ज्ञापन दे रहा हूँ, वो बोलेंगे बीजेपी से हूँ मैंने 200 एमएलडी का ज्ञापन दिया, राष्ट्रवादी वाले बोलेंगे मैं 250 का एमएलडी पानी दिया। लेकिन आम जनता के लिए जरूरतें पूरी नहीं होती, पानी के लिए वो तरस गया। चलिए, मैं पानी के लिए वो तरस गया, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ताकि थोड़ा सा पीछे हो जाए, लाइटें आपके चेहरे पे आए, आपकी शक्ल अच्छी तरीके से दिखे और आप बेहतर तरीके से बयां करें। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे कहा है तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जितना पैसा शायद होल्डिंगों में जाता है, अगर उतना ही पैसा अगर पानी के लिए कोशिश करे तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ी तो कम से कम समस्या हल हो सकती है। क्या कहें? देखिए, यहाँ मेरा इतना ही कहना है कि जो जिस क्षेत्र के लिए यहाँ पे बातचीत चल रही है, यहाँ पे विधायक शिवसेना और बीजेपी गठबंधन के आते हैं और सरकार जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के। यहाँ होता ये है कि यहाँ फायदा दोनों को मिलना चाहिए, लेकिन होता नुकसान है। नुकसान ये हो जाता है कि जब पानी की बात आती है तो राष्ट्रवादी शिवसेना बोलती है विधायक को जाके बोलो, अब वो शिवसेना की तरफ उंगली दिखा देते हैं, और जब शिवसेना और बीजेपी के विधायकों को बोला जाता है पानी की तो बोलते जाके म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को जाके बोलो। तो प्रॉब्लम ये आता है जनता दोनों के बीच में आके लटक जाती है कि जाए किधर। जैसा कि इन्होंने पोस्टर वार के बारे में जो बात किया, जितना पॉलिटिकल पार्टी पोस्टर के पीछे पैसा खर्चा कर देती उतने में शायद पानी की पाइपलाइन बिछाई जा सकती है उतने पैसे में। लेकिन होता यहाँ पे यह है कि आप काम कुछ कर नहीं रहे हैं और काम ज्यादा दिखा रहे हैं, यानी काम के न काज के 100 मन अनाज की ऐसी स्थिति आके बन जा रही है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे एक बुजुर्ग शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है। चाचा, आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के मसलाहत के बारे में, मसाइल के बारे में? मैं तो रिटायर हूँ, घर में बैठा हूँ। रिटायर है, लेकिन जिंदगी देखिए, तजुर्बा है। इस क्षेत्र का क्या तजुर्बा है आपका? ये बात है कि आज 25 साल हो गए मेरे को यहाँ पर मीरा रोड में। जो पहले जो तकलीफें थी, आज तकलीफें नहीं है। वो क्या, हाँ, इतनी नहीं है तकलीफ सब जगह है, पर इतनी नहीं है। जो भी पार्टी आती है अपना अपना काम करके चले जाती है। क्या, बस हिल मिल के सब काम होना चाहिए। हाँ, बस। हाँ, चलिए, यहाँ पर जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, मैं चाहूंगा यहाँ पे जो समस्या है, आसिफ शेख साहब, शिकायतों का अंबार है। लोग ये कह रहे हैं कि विधायक के पास जाते हैं तो विधायक कहता है महानगर पालिका में जाइए, महानगर पालिका में आपकी सत्ता है, आप कहते हैं विधायक के पास जाइए। ये क्या माजरा क्या है? देखो, ये मीरा भाईंदर शहर में सरपंच से लेकर जो पहले ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत में गिलबर्ट सेठ जो थे सरपंच थे, उसके बाद में नगर परिषद का गठन हुआ। नगर परिषद में वो प्रथम नगर अध्यक्ष गिलबर्ट सेठ ही बने। उसके बाद महानगर पालिका बनी। महानगर पालिका में गिलबर्ट सेठ की वाइफ जो है मायरा मेंडोसा, वो महापौर बनी। उसके बाद में अभी उनकी बेटी जो है महापौर है और सेठ पहले यहाँ पर प्रथम आमदार बने। तो इतने जो कम से कम तकरीबन 25 साल का जो कार्यकाल, 30 साल का जो कार्यकाल मीरा भाईंदर में है, तो ये जिसमें जमीन आसमान का अंतर हुआ है। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग आज यहाँ पर मौजूद है, वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मतलब उनकी पहली पीढ़ी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर जो लोग हम जैसे हम कह रहे हैं 4-4 पीढ़ी से हमारी पूरी यहाँ पर हयात चली गई है। तो पहले यहाँ पर पानी के लिए लोग तरसते थे, यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं थी, यहाँ पर चौपाटी का नामो निशान नहीं था, यहाँ पर ट्रेनें बराबर नहीं थी, बस भी नहीं थी। तो यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से काफ़ी सारी सुविधा मिल रही है। चलिए, फिलहाल यहाँ पे जिस प्रकार से हमने जनता के बीच, जनता के उन मसलाहात के ऊपर हमने सवाल उठाया, क्या जनता यहाँ के विधायक से खुश है? यहाँ के विधायक है प्रताप सरनायक। हमारी चर्चा अपने इन तमाम मेहमानों के साथ में और जो आम जनता इनके साथ जुड़ी हुई है, इन सभी लोगों के साथ में हमारी चर्चा को जारी रखेंगे आगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्लीज कहीं जाइएगा नहीं, लौट के आते हैं और आप देखते रहिए जिया न्यूज़।